हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आनंद सर मैथमेटिक्स पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवरेज यानी कि औसत। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवरेज, ठीक है ना। औसत, औसत होता क्या है। तो हेडिंग देते हैं सबसे पहले कि एवरेज होता क्या है, ठीक है। एवरेज, एवरेज यानी कि औसत। तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहा है कि अगर कोई वस्तु है 5 रुपये का, दूसरा वस्तु 10 रुपये का और तीसरा वस्तु 15 रुपये का। 3 वस्तु है हमारे पास, 5, 10 और 15 का। तो हम क्या करते हैं कि आपने मार्केट में औसतन कितना रुपया खर्च किया ये पता करते हैं। तो क्या करते हैं कि बचपन से हमने पढ़ा है कि जो एवरेज होता है, एवरेज के बराबर होता है टोटल सम अपॉन नंबर, टोटल सम अपॉन नंबर। तो जो टोटल सम है हमारा वो क्या होगा, 5, 10 और 15। तो जो हमारा 5, 10 और 15 अपॉन टोटल सम बटे नंबर। तो नंबर 1, 2, 3, 3 वस्तु हमने खरीदा है। अब हमने क्या किया, 10, 5, 15 और 15, 30, 30 बटे 3। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो 10 आया, मतलब औसतन वस्तु पे जो हमने पैसा खर्च किया वो हमारा कितना आया, 10 रुपया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जब हम छोटे छोटे कैलकुलेशन है हमारे पास तब हमने ये कर लिया, ये बचपन से हम करते आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि अब जो है हमारे पास इतना समय है नहीं, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि बेसिक तो आना ही चाहिए, प्लस वर्क हमारा कैसा होना चाहिए, जो वर्क है हमारा वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट। क्योंकि आप देख लें हर मेंस के एग्ज़ाम में, जितने भी मेंस के एग्ज़ाम हैं उसमें टाइम क्या है आपके पास, कम है। टाइम क्या है, कम है। टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। और उसके साथ टाइम लिमिटेशन भी है, टाइम का लिमिट है, टाइम का लिमिटेशन है। तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे तरीके अपनाने, स्मार्ट वर्क अपनाने, जिससे कि हम कैलकुलेशन जो है ना उसको आसान कर दें। कहने का मतलब कैलकुलेशन को हम इजी कर दें। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखा है। तो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन आपको किलोग्राम में दे रखा है, तो उन छात्रों का औसतन वजन है, ठीक है। तो उन छात्रों का औसतन वजन बताएं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एवरेज बचपन से हमने पढ़ रखा है, तो कुछ नहीं, बस ये हो गया हमारा 48 प्लस 52, ठीक है। 40, 60, 53, 54 और 43 अपॉन टोटल संख्या जो हमारे पास वो है हमारे पास 7। तो हमने क्या किया कि टोटल को ऐड किया था, 8, 2, 10, 10 और 3, 13, 4, 17, 3, 20 का 0 बच गया, 2, 5, 4, 9, 4, 13, 13, 6, 19 और 10, 29, 4, 33 और 2, 35। तो हमने क्या किया, ये लीजिए, तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि ये एवरेज जो हमारा वो 50 आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इतना कैलकुलेट किए, कुछ नहीं, अब हम इसमें लगाएंगे डेविएशन का मेथड, ठीक है। डेविएशन का मेथड, तो डेविएशन क्या कहता है, समय बचाने वाला, ठीक है। डेविएशन क्या कहता है, समय बचाने वाला। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास दे रखा है 30, 35, 36, 38, 43 और 45, ठीक है। इतना दे रखा है। अब हमें करना क्या है कि हमारा जो है एवरेज से हम चलेंगे। तो देखिए एवरेज मतलब क्या होता है, औसत। औसत क्या होता है, जो नंबर आपको गिवन है उसी में से कोई ना कोई आता है। तो एवरेज हम यहाँ से मान लेते हैं। चलिए, हमने एवरेज यहाँ से मान लिया कि इसका एवरेज हमारा 40 आएगा,
इसका एवरेज हमारा क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, एवरेज को हमने मान रखा है कि यहाँ मान लेते हैं कि एवरेज जो है हमारा वो क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि एवरेज हमारा 40 है तो 40 से ये कितना कम है, 10 कम है, तो डेविएशन का मतलब यही होता है ना, माइनस का 10। 35 है तो माइनस का 5, 36 है तो माइनस का 4, 38 है तो माइनस का 2, 43 है मतलब प्लस का 3, और ये 45 है मतलब प्लस का 5। कितना हो गया, 5 और 3 8। तो देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल। ठीक है, तो 10 4 14 और 2 16, माइनस का 16 और प्लस का 3, हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 13। टोटल नंबर हमारे पास कितना है, 6। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.10 2.0, चलिए इसको 2.01 और इसको 2.01 और लगभग यही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, माइनस में आया ना, तो एवरेज जो हमने माना था उसमें माइनस आया, मतलब 40 माइनस 40 का माइनस किसके साथ, 2 के साथ ना, तो 2.02, तो लगभग हमारे पास 37.98 आया, 37.98 आया। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि अगर इससे भी बड़ा दे दिया जाए, चलिए इससे भी बड़ा अगर आपको दे दिया जाए कि उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास जो है एक 125, हमने क्या माना कि हमारे पास है 125, 127, 129, 130, 132, 133 और 135। ठीक है, ये क्या है, 135। ठीक है, 135। तो हम अभी क्या, मैंने क्या माना था कि चलो एवरेज को कुछ मान लिया जाए, तो एवरेज हमने यहाँ से मान लिया कि इस संख्या का एवरेज जो है 130 आएगा, इस संख्या का एवरेज जो है वो 130 आएगा। अब हमें बताना ये है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं है, तो एवरेज अगर 130 है तो 30 से कितना कम है, माइनस का 5, कितना कम है, माइनस का 3, माइनस का 1, ये हो गया हमारा 0, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम कि ये 3 से 3 कैंसिल और ये 5 से 5 कैंसिल, बच गया हमारा 2 और 1, तो मतलब 1 बच गया हमारे पास। ठीक है, और जो 1 बचा है वो प्लस में है, तो अगर हमने क्या देखा अभी पहले कि अगर माइनस में आ रहा था तो हम घटा रहे थे, प्लस में आ रहा था तो ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/7। तो हमारा जो एवरेज है वो 130 प्लस 1/7 आएगा। ठीक है, 130 प्लस 1/7, तो यही हमारा क्या हो गया, एवरेज, ये हमारा एवरेज हो गया। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन हमारा ये था, तो अब देखिए 48, 52, 40, 60, 53। ठीक है, तो इसमें हमने मान लिया कि इसका जो एवरेज आएगा वो 50 आएगा, हमने मान रखा है पहले से। तो अगर हमने मान रखा पहले से 50, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 हो गया, दूसरा में ये माइनस का 10 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया, प्लस का 3, प्लस का 4 और माइनस का 7। तो हमने क्या देखा कि ये 2 और ये 2 आपस में कट गए, ये 10 और ये 10 भी आपस में कट गए, 4 और 3 7 और ये 7 भी आपस में कट गए, तो हमारे पास डेविएशन करके क्या है, 0। अब 0/7, 7 संख्या 0/7 दैट्स इक्वल टू 0,
तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि एवरेज जो है हमारा वो इन सभी छात्रों का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा 50। तो हमने क्या देखा, एक देखा हमने, ये हो गया हमारा बेसिक मेथड, ये हो गया हमारा बेसिक मेथड, ठीक है। और इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, ये हो गया हमारा डेविएशन मेथड, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, चलो इसको इरेज कर दिया जाए। यहाँ क्या था हमारा, एवरेज को हमने 50 माना था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेविएशन मेथड। तो हर जगह डेविएशन का यूज होता है। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है किसी कक्षा में 10 लड़कों का औसत वजन 30 केजी और दूसरे कक्षा में औसत वजन 45 केजी, तो लड़कों का औसत वजन बताएं। तो लड़कों का कुल औसत वजन हमसे पूछ रखा है। अब बताइए कि ऊपर में क्या है, हमने यहाँ दे रखा है नंबर, ठीक है, और इधर दे रखा है हमने वेट, इधर दे रखा है हमने वेट यानी कि एवरेज। तो हमने देख रखा है कि इधर नंबर कितना है 10 और इधर वजन है 30। फिर दूसरे में आते हैं, अच्छा क्वेश्चन, दूसरे कक्षा के 20 लड़के हैं, यहाँ लिख दीजिएगा 20, कितने 20 लड़के, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि नंबर कितने हैं 20 और लड़के कितने हैं 45। अब बताइए कि इसमें भी हम लगा सकते हैं ना मेथड पहले वाला। क्या मेथड लगा सकते हैं कि एवरेज हमने पढ़ रखा है कि नंबर इंटू सम, तो यानी कि 30 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 45 और अपॉन टोटल संख्या 30 हो गया। तो देखिए 30 दें कि 300 और प्लस 900, 45 दूना 90, तो टोटल आपके पास कितना आ गया 1200 और 1200/30, यानी कि इसका एवरेज जो है, इस लड़कों का कुल जो एवरेज आया वो कितना आ गया आपके पास 40। तो हमने क्या देखा कि ये बेसिक मेथड और ये कैलकुलेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको हम शॉर्ट बनाते हैं। तो शॉर्ट बनाने के लिए चलिए एक पेज ले लेते हैं। क्या क्या कि हमारे पास ये नंबर है, हमारे पास ये नंबर है और ये लड़कों का एवरेज हो गया। तो नंबर में हमने क्या देखा कि नंबर यहाँ 10 है, ठीक है, और एवरेज इन लोगों का कितना है 30 है। नंबर यहाँ 20 है और ये 45 है। तो एवरेज 30 भी हो सकते हैं, एवरेज 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज हमने मान लिया 40, इसका एवरेज हमने मान रखा है 40। ऐसा जरूरी नहीं है कि 40 ही मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। एवरेज हमने माना 40। अब बताइए कि जब यहाँ डेविएशन लगाएंगे तो ये 40 है, तो 30 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो 1 के लिए 10 ज़्यादा है, तो 10 के लिए कितना ज़्यादा होगा 10 गुना। यहाँ 45 यानी ये 5 ज़्यादा है, तो प्लस का 5, 1 का 5 तो 2 का 20 का, तो ये 20 बचे 100 और ये भी 100, 100 से 100 खत्म, तो हमारा क्या बच गया एवरेज 40 ही। तो यानी कि ये एवरेज जो हमारा हो गया वो 40 हो गया। तो ये हो गया हमारा डेविएशन। डेविएशन क्या कहता है कि हम कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। डेविएशन क्या कहता है, हम कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो एक और क्वेश्चन हमारे पास करा 61, 51, 41, 31, 21 और 11 इसका औसत बताएं। तो हमने अभी देखा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डेविएशन, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डेविएशन। तो देखते हैं डेविएशन क्या कहता है। मान लिए कि इसका एवरेज राउंड फिगर में मानते हैं, अगर इसका एवरेज हमने मान रखा है 40, एवरेज मान रखा है 40, तो ये कितना ज़्यादा है प्लस का 21, कितना ज़्यादा है तो प्लस का 11, प्लस का 1, इधर माइनस वाला तो माइनस का 9, ठीक है। यहाँ जाइए तो माइनस का 19 और यहाँ जाइए तो माइनस का 29, ठीक है। अब देखिए कि इसको ऐड करिए, तो 1 1 2 और 1 3 और 2 1 3, ये हो गया 33 और ये क्या हो गया 9 9 18 9 3 27 का 7 बच गया 2 2 1 3 और 2 5।
अब बताइए कि प्लस वाला मेरे पास 33 और माइनस वाला 57 है। जब दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 और 7 40, तो 17 और 7 24 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आया, माइनस का 24 हमारे पास आया है। और टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो 6 4 24 आ गया 4। ये क्या है, माइनस का 4। अब माइनस का आया तो माइनस करेंगे, तो एवरेज हमने 40 मान रखा है, तो 40 माइनस 4 बराबर 36। तो इस संख्या का जो औसत हो गया वो क्या होगा हमारे पास, 36। तो फिर से अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 100 अंकों की एक परीक्षा में 11 छात्र को 78 अंक मिले हैं, 7 को 80, 5 को 82 तथा 2 को 86। इसमें हमें लगाना है डेविएशन। ठीक है, तो पहले ऊपर छात्र लिखेंगे। ठीक है, 11 7 5 और 2। इन लोगों के प्राप्त अंक क्या है, तो 78 80 82 और 86। तो हमने क्या देखा कि इस डेविएशन में क्या देख रहे थे कि एवरेज कुछ मान रहे थे, तो यहाँ एवरेज मान लो हम 80 मान लिया हमने। तो जब 80 माने तो एवरेज हमारा अगर 80 है तो यहाँ से देखिए ये 2 कम है, तो 2 कम है कितना में, 1 में, तो 11 के लिए 11 गुने 2, ये हो गया हमारा 0। 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2, 1 के लिए, तो 5 के लिए 2 गुने 5। ये 6 ज़्यादा है तो 1 के लिए, तो 6 गुने 2। अब हमने क्या देखा, 6 गुने 2 12, 5 दूनी 10 और 11 दूना 22। अब देखिए 12 और 10 22 और 22 आपस में कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास बचा क्या, 0। अब 0 बच रहा, हमने एवरेज कितना मान रखा, 80। अब 80 में 0 को घटाओ या जोड़ो, बात तो वही है। तो हमारे पास जो इसका एवरेज क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज का नॉर्मल। ठीक है, इसके आगे भी और सारा क्वेश्चन है जो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।